जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ताहिर गोरा और मेजर गोरोवारिया भारत से इन्होंने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान नालायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान अपने ही पचड़ों में फंस के, क्योंकि इसको लाने वाला भी पाकिस्तान की सेना और बाजवा था, जो अब एक जोड़ी बन के दुनिया के सामने उभर के आए थे, वो आज एक दूसरे से तितर बितर हो चुके हैं और एक दूसरे को पद से हटाना चाहते हैं। बाजवा इमरान खान को हटाना चाहता है और इमरान खान बाजवा को हटाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमेशा से आतंकवादियों, आईएसआई संगठन जैसे इन्होंने ही हुकूमत को सुचारू रूप से चलाया है। तो इसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों का कोई रोल नहीं रहा है। जब मन चाहा है तब पाकिस्तान की सरकार को इन आर्मी के चीफ और आर्मी के इदारों ने गिरा दिया है। तो कहीं ना कहीं अब इनकी खटपट ऐसी बज रही है कि इमरान खान से बाजवा ये चाहता है कि इमरान खान हमेशा कटोरा लिए दूसरे देशों में घूमता रहे, जबकि कटोरा लिए इमरान खान की जब बेइज्जती होती हुई दिखी तो कहीं ना कहीं इमरान खान ने जाना बंद कर दिया और बाजवा के सामने सीधा आके खड़ा हो गया और ये इसको सहन नहीं हो पा रहा है बाजवा। तो दोस्तों देखिए मेजर गोरोवारिया और ताहिर गोरा जी की डिबेट, जिसमें बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करके बताया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो इमरान बाजवा जोड़ी का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था, जो अब पूरी दुनिया में नजर आ गया कि वो नहीं रहा, यानी वो जोड़ी नहीं रही, उसको कैसे देखा जा रहा है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भारत के लिए इंटरेस्ट का या कंसर्न का इशू तो होते हैं। ताहिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो ये चीज है कि भारत में जब भी देखते हैं पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है, सिर्फ इमरान बाजवा की बात नहीं है, इट्स ऑलवेज विद अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फैंटेसी फिल्म देख रहे हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी देख रहे हैं, उस सेंस में इंडियंस देखते हैं, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं होती कि ये ऐसा हो कैसे सकता है एक फंक्शनल कंट्री में जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है और इस चीज को हर जगह टॉम टॉम करती है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। अब देखिए, अब मार्शल लॉ के दिन अब बीत गए, वहां पे ऐसा हो रहा है, ये हिंदुस्तानियों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो दे टेंड टू लुक एट इट विद अ डीप सेंस ऑफ डिसबिलीफ। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे एक और चीज जो बोली जा रही है कि मे बी इमरान खान हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। यहाँ पे ज्यादातर तवज्जो इस चीज पे दी जा रही है, जो हमारा मीडिया है, कि इमरान खान ने उस इंसान से पंगा ले लिया जो उसको लेकर आया था या उसके बंदे उसको लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी रीडिंग इनकम्प्लीट है इंडिया में, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूंगा सर। मुझे ऐसा लगता है सर, इसके कई सारे रीजंस हैं। जिसको कहते हैं दिस वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। ये आखिरी था सर, कि मतलब कि जिसको ये कहते हैं कि इससे फिर बात ऐसी हो गई कि दोबारा न जुड़ने वाली। इमरान जाएगा नहीं जाएगा वो डिबेट अब खत्म हो चुकी है सर। वो जाएगा, आज नहीं जाएगा, 6 महीने के बाद जाएगा, लेकिन वो जाएगा जरूर, ये बात तय है। कैसे जाएगा, किन सूरतों में जाएगा, तब तक एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो बात की बातें सर। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं उसमें है क्या। अब एक आम पाकिस्तानी ये पूछने लगा है आपस में डेस्परेशन से, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई इतनी ज्यादा, जब लोग खाना नहीं खा पा रहे, बहुत मारामारी हो रही है, तो एक आम पाकिस्तानी ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि साहब एट द एंड ऑफ द डे आप हमें ये समझा दें कि इसको लाया कौन था। अब ये बातें शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजारों में ये बातें आम हैं, लेकिन जो लोग इन चीजों पे बड़ी एक पैनी नजर रखते हैं, उन लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है कि साहब इसको लाया कौन। पहली चीज, आर्मी डज नॉट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद इमरान खान फेलियर्स। पहली चीज वो नाअहल है, ये तो बात प्रूव हो गई। 3.5 साल हो गए, इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाया, वो नालायक है, ये भी बात प्रूव हो गई। लेकिन नालायक होने के बाद, नाअहल होने के बाद वो उनको आंखें दिखा रहा है जो उसको लेकर आए थे, ये बात बिल्कुल पाकिस्तानी फौज हजम नहीं कर पाई सर। दूसरी चीज, जैसे कि तहरीक लबैक वालों का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था,
तहरीक लबैक के डेमोन्स्ट्रेशन में भी, जब इमरान खान ने ये बोला कि सब एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट, तो खान साहब बोलते बड़े दम के साथ है, वैसे ये बात माननी पड़ेगी। एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट यानी कि फौज को बुलाएं, फौज सबको टाइट करे, डिसिप्लिन में लाएगी। साहब सुनिए, अपनी जगह में रहिए, अपने हुदूद में रहिए, आप स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा ये करेगा कौन सा? जब आपने रेंजर्स डिप्लॉय करे, रेंजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। जो रेंजर्स हैं, जो पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उसके ऑफिसर्स तो जितने भी हैं पाकिस्तान आर्मी के हैं सर। इट इज कमांडेड बाय अ जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। पंजाब रेंजर्स हो, सिंध रेंजर्स हो, डजंट मैटर, है तो पाकिस्तानी फौज का ही वो एक्सटेंशन, राइट? अगर रेंजर्स गोली चलाएंगे, अगर रेंजर्स गोली चलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट इट इज नेवर प्लेजेंट सर। कोई ये बोले कि स्पीच से या बातचीत करके या गुफ्तगू करके आप स्टेट का रिट एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। द रिट ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज एस्टैब्लिश विद एन आयरन हैंड। अच्छा, आयरन हैंड में अगर 100-150 लोग, भगवान ना करे 100-150 लोग लबैक के मर जाते, तो हु वुड हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी? बात तो होती बिल्कुल पाकिस्तानी फौज के सर पे आती, बिकॉज बच्चा बच्चा जानता है कि रेंजर्स आर नथिंग बट द पाकिस्तान आर्मी, दे आर एन एक्सटेंशन। वो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सब ड्रामा ठीक है, लेकिन द ऑफिसर कार्डर इज ऑल फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स दैट वे। तो कहने की बात यह कि ये एक्सपोज हो जाते। अच्छा, इमरान खान ने बोल तो दिया रिट ऑफ द स्टेट। जब इमरान खान से ये पूछा गया कि सर डू यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर खून खराबा होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? वहां पे इमरान खान के जो थोड़ा सा खान साहब जो थे थोड़ा सा डामाडोल हो गए। ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है सर लबैक के साथ, ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, इस कॉम्प्रोमाइज की जड़ यही है कि इमरान खान इज नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके कई वजूहात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही वजूहात है, इसके दसियों वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान रिफ्यूजेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तानी आर्मी ने साफ सीधा बोला, खान साहब आप लिख के दे देना हमको, आपको तो बड़ी आदत है आजकल, आप लिख के मांगना शुरू करते हैं, 3 नाम दीजिए फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन आईएसआई चीफ। आप भी तो लिख के मांग रहे हैं, तो हम भी आपसे लिख के मांग लेते हैं, साहब आप लिख के दे दीजिए, एस्टैब्लिश द रिट ऑफ द स्टेट। फिर अगर 100, 150, 200 लोग मारे जाते हैं लबैक के, या आम नागरिक जो पाकिस्तानी की शहरी मारे जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आपके सर। इमरान खान के हाथ पर ठंडे हो गए सर। तो ये बात है, कई सारी चीजें हुई हैं। फौज, पाकिस्तानी आर्मी अपना पैसा तब तक बनाएगी सर जब तक वो रेलेवेंट रहेगी, इन द सेंस की ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपकी डिप्लोमेसी ठीक चल रही है, नहीं चल रही, आपके सारे आपने वेस्ट के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए सर। इमरान खान यूरोप ही नहीं गया सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप सर, ही शुड हैव गॉन टू यूरोप। कहते हैं यूरोप मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इंग्लैंड मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। इनकी तो बीवियां हैं वहां पे सर लंदन में, 2-2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर चले जाते मिलने के लिए बच्चों से, तो खान साहब तब नहीं गए। मेरा ये कहने का मतलब है कि खान साहब हैज नॉट एंगेज्ड विद अमेरिका, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर अ फोन कॉल। ये कहीं बाहर भी नहीं गए सर, ऐसा भी नहीं कि इस समिट में उस समिट में जाके कुछ डिप्लोमेसी करते। तो इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। इनको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के दिमाग में ये चीज है कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, पाकिस्तान इतना जरूरी है वर्ल्ड के लिए कि साहब अगर पाकिस्तान नहीं शामिल, और ये इनके बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, ये टीवी पे बोलते हैं कि यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान, यू कैनॉट इग्नोर पाकिस्तान। ये बार बार ये चीज रिपीट करते हैं और अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। अब इनको कौन समझाए कि पीपल हैव बीन इग्नोरिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को इग्नोर ही तो कर रहे हैं। बाइडेन का आपके पास कॉल नहीं आया, बाइडेन को छोड़िए, बाइडेन तो एक दुश्मनी मानते हैं आधे पाकिस्तानी अमेरिका को 90%। आपके पास शी जिनपिंग का कॉल नहीं आया सर, जो आपका आयरन ब्रदर है, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी दोस्ती, उसका कॉल नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज है, जो उसने $4.5 बिलियन दिए, जिसमें 1.5 बिलियन तो सर ये डेफर्ड पेमेंट्स हैं ऑयल की, और बाकी 3 बिलियन बोला आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रखी है। ये ऐसा नहीं कि दे कैन स्पेंड इट सर, ये चेक काट के नहीं दे सकते किसी को, रखने के लिए पैसे दिए। वो किसको दिए सर? वो पाकिस्तानी फौज को दिए सर, इमरान खान को थोड़ा ना दिए। तो कहने की बात ये सर, इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी आर्मी विल हैव टू डील विद द फेलियर्स ऑफ इमरान खान। इट इज नॉट जस्ट कि उन्होंने बाजवा को आंखें दिखा दी, वो तो एक मसला है, which एक मसला है। कहते ना कि बदतमीजी हम इंसान की सहेंगे, वो काम तो अच्छा करे सर। अगर कोई इंसान काम अच्छा करे तो उसकी लोग बदतमीजी भी सह कर। अच्छा, नालायक आदमी है, काम भी नहीं कर रहा ठीक से, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, फिर उसके ऊपर बदतमीजी कर रहा है, तो पीपल गेट इरिटेटेड। द पाकिस्तानी आर्मी इज क्लियरली दे हैव लॉस्ट पेशेंस विद इमरान खान एंड इमरान खान इज ऑन हिज वे आउट। मैं साहब, आपने कहा कि इमरान खान कुछ डिलीवर नहीं कर सके
और उनकी नालायकियां भी साबित हो गई। तो अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय नुक्ता नज़र से तो ये बहुत ही अच्छे वज़ीर आज़म हैं जो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस एंगल से आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपकी बात सही भी है और थोड़ी सी गलत भी कह दूंगा अगर आप इजाजत दें। यार साहब, ऐसा है ना कि ठीक है वो पाकिस्तान को हार्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें बात यह है कि साहब पाकिस्तान को हार्म करना तो एक और चीज है, वो पूरी दुनिया को हार्म कर रहा है सर इमरान खान। अगर ये जो नालायक होता और पाकिस्तान तक इसकी नालायकी महदूद रहती तो हम समझते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या, मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूं एंड वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट फर्दर इफ यू डीम फिट। इसकी नालायकी ऐसी है कि 1.5 महीने से भारत ये कह रहा है कि हम गेहूं भेजेंगे, गंदम भेजेंगे अफगानिस्तान। ये परमिट नहीं कर रहा और फिर ये सफीर बनता है अफगानों का। फिर ये कहता है कि अफगान भूखे मर रहे हैं, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और जब कोई मदद करता है मदद करने नहीं दे रहा। 50,000 टन्स ऑफ व्हीट इंडिया सेंडिंग सर। इंडिया कोई तिजारत तो नहीं कर रहा सर, इंडिया बेच तो नहीं रहा, इंडिया पैसे तो नहीं कमा रहा उसके, इंडिया ये तो नहीं कह रहा कि हम अरबों डॉलर मुनाफा कमा रहे हैं, आप हमें भेजने दें यहां से। नहीं, इंडिया सेइंग हम वी जस्ट वांट टू सेंड इट टू द अफगान। लेकिन इंडिया क्रेडिट कैसे ले ले भाई इसका? क्योंकि उसको पता है कि अफगान की नजरों में भारत की बड़ी इज्जत है, भारतवासियों की बड़ी इज्जत है, भारत के लोगों की बड़ी इज्जत है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली काम करके दिया है। और चाइना की इज्जत नहीं है और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने तो ये सब चीजें जो चल रही है ना सर, देखिए हम ये कह सकते हैं वी कैन फील हैप्पी कि बंदा नालायक है और हम कहेंगे सब 15 साल और वजीर आजम बना रहे पाकिस्तान का तो यही बेड़ा गर्क करेगा, हमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश इन सब की जरूरत नहीं है, हमें यही काफी है, यही हमारा सबसे बड़ी मिसाइल है इमरान खान। एक तो ये नुक्ता नजर है सर, विच इज ओके सर, दिस इज वन लॉजिकल पीस। द सेकंड लॉजिकल पीस है सर कि ये आदमी, इसने हर चीज रोक रखी है जिससे पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो रहा है। आपको याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद डायलॉग्स में क्या बोला था, लेट अस फोकस ऑन जियो इकोनॉमी। आपको याद होगा बाजवा साहब की, और बड़ी मैच्योर बात करी थी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सर। इट वाज, ये हल्की बात नहीं करी थी, उस बात में वजन था। जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बात बोली थी दैट वाज क्वाइट मैच्योर एंड स्टेट्समैन लाइक। इसको पता नहीं क्यों आर्मी चीफ की अपने बात समझ में नहीं आती। बेसिक सिंपल लॉजिकल बात करी थी जनरल बाजवा ने, बेसिक सिंपल एंड लॉजिकल। आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमी तगड़ी होगी तो लोग कश्मीर के बारे में भी सुनेंगे, इकोनॉमी तगड़ी होगी तो लोग फिलिस्तीन के बारे में भी सुनेंगे। गरीब की आवाज तो कोई नहीं सुनता है ना, और ऊपर से बदमाशी भी करते हैं सभी, पकड़े भी जाते हैं। So all these things are there. This person is harmful to entire, South Asia sir. ये पूरा गंद मचा रखा है हर जगह, बहुत ज्यादा इमरान खान ने, because of his ministers who are very very this thing sir, बड़े immature टाइप के लोग हैं ये फवाद चौधरी टाइप के। उनके बारे में तो तहरीक लबैक वालों ने वो बवासीर वाला कमेंट भी दिया था कि आपको याद होगा, जो उनके जो स्पोक्स पर्सन थे इनके बारे में और शेख रशीद के बारे में। तो ऐसे तो उसके मिनिस्टर्स सर अब क्या करें, दे हैव पुट द एंटायर रीजन इन अ लिम्बो। और ये भला किसी का नहीं कर रहे। मैं ये कहता हूं, बीइंग एन इंडियन, मैं कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान का भला करें चाहे भारत का बुरा हो जाए, तो वो भी मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, क्योंकि मैं भी यही करता। तो अगर ये कहें कि पाकिस्तान का बहुत भला हो रहा है चाहे भारत का बहुत नुकसान हो रहा है, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ चलो कहीं ना कहीं होना नहीं चाहिए, बट चलो कहीं ना कहीं बात जमती है, अपने को समझ में आती है। ये पता नहीं क्यों रोज ये इंसान पाकिस्तान खुद का नुकसान करता है सर, और इसको ये एहसास भी नहीं है। ही थिंक्स ही इज गोइंग ऑन द राइट पाथ। अब ये जैसे इसने बीच में ये बोला कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वोट करेंगे सर, वोट करेंगे और उनको वोट मिलना चाहिए। अब वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो वोट कर रहे थे, जिन्होंने वोट करा था इमरान खान के लिए, जिसने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, ठीक है सिलेक्टेड है, आईएसआई का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, नो डाउट, पर जिन लोगों ने इमरान खान के लिए वोट करा था सर, वो लोग ऊब गए। अब इमरान खान के सपोर्टर मुल्क के बाहर रह गए हैं, जो इमरान खान के राज में जो जिए नहीं है सर, जिन्होंने इमरान खान के राज में अपने बच्चों की फीस नहीं दी, जिन्होंने इमरान खान के राज में जाके घी, तेल, गोश्त, सब्जी ये सब नहीं खरीदी बाजार से, अब वो लोग बाकी रह गए हैं सर जो इमरान खान के गाने गाते हैं।